हेलो गाइस। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हम इंडियन नेवी MR SSR डबल एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए जीके के बारे में, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है विश्व प्रमुख नदियाँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नील नदी जो कि कहाँ से निकलती है, विक्टोरिया झील से निकलती है और भूमध्य सागर में जाकर गिरती है, और इसकी जो लंबाई है वो 6690 किलोमीटर है। और इसके साथ ही बात करें कि नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। ठीक है, अब बात करें अमेजन नदी। अमेजन तो एंडीज पर्वत पेरू से निकलती है। एंडीज पर्वत पेरू से निकलती है, अटलांटिक महासागर में जाकर गिरती है और इसकी 6296 किलोमीटर लंबाई है। इसके साथ ही अमेजन जो है वो विश्व की सबसे चौड़ी नदी है। विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी होगी? अमेजन। क्वेश्चन बनेगा आपके लिए कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो उसका आंसर होगा नील नदी। और अगर पूछा जाए कि विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, तो उसका आंसर हो जाएगा अमेजन। इससे आगे बात करते हैं यांगटी सिक्यांग, जो कि तिब्बत के पठार से निकल करके चीन सागर में गिरती है और इसकी जो लंबाई है वो 6300 किलोमीटर है। और इसके साथ ही ये दूसरी विश्व की सबसे लंबी नदी है। कौन सी? यांगटी सिक्यांग, जो कहाँ से निकलती है? तिब्बत के पठार से और चीन सागर में गिरती है और इसकी लंबाई है 6300। और अगर बात करें कि तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो हो जाएगी 6296 किलोमीटर, अमेजन नदी, जो कि विश्व की सबसे चौड़ी नदी भी है। अब इसके साथ ही मिसौरी तास्त का झील USA से निकलती है और मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। और हांगहो जो नदी है वो कुनलुन पर्वत से निकलती है और कोहाई की खाड़ी में जाके गिरती है। अब बात करें कांगो लुआलिया और लापुला की नदी का संगम वहाँ से निकलती है और कहाँ जाके गिरती है? अटलांटिक महासागर में। और लीना नदी बेकाल पर्वत से निकल करके लाप्टेप सागर में गिरती है। इसके साथ ही मीकांग जो नदी है वो तिब्बत के पठार से निकल करके चीन सागर में गिरती है। इसके बाद बात करते हैं विश्व प्रमुख नहरों की। इसके साथ ही इसमें बताया गया है कि कौन सी नहर है और जो किन किन महासागरों को या सागरों को मिलाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्वेज नहर, जो कि 169 किलोमीटर लंबी है और ये विश्व की सबसे लंबी नहर है। कौन सी? स्वेज नहर। और इसके साथ ही इसका जो संधि स्थल है, मतलब ये भूमध्य सागर एवं लाल सागर को मिलाती है। क्वेश्चन बनता है कि भूमध्य सागर एवं लाल सागर को मिलाने वाली नहर है, तो उसका आंसर होगा स्वेज नहर, और जो कि लंबाई जिसकी 169 किलोमीटर, और ये विश्व की सबसे लंबी नहर है। इसके साथ बात करें पनामा नहर की। पनामा नहर जो कि 58 किलोमीटर लंबी है। इसके साथ ही सॉरी स्वेज नहर सबसे लंबी नहीं होगी, ये मात्र भूमध्य सागर एवं लाल सागर को मिलाने वाली नहर होगी। इसके बाद बात करते हैं पनामा नहर की, तो ये 58 किलोमीटर लंबी है। इसके साथ ही कैरिबियन सागर, अटलांटिक महासागर, जो कैरिबियन सागर है वो अटलांटिक महासागर के अंदर है और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। ठीक है, अब बात करते हैं कील नहर की। तो जो कील नहर है उसकी लंबाई है 98 किलोमीटर और उत्तरी सागर एवं बाल्टिक सागर को जोड़ती है। याद रखिएगा, जो कील नहर है उसकी लंबाई 98 किलोमीटर, उसके साथ ही उत्तरी सागर एवं बाल्टिक सागर को जोड़ने का कार्य करती है। अब बात करें ईरी नहर। 584 किलोमीटर, ये विश्व की सबसे लंबी नहर है ईरी नहर, और ईरी झील एवं मिशिगन झील को जोड़ती है। इसके साथ ही सू नहर जो है वो सुपीरियर झील एवं ड्यूरन झील को जोड़ती है। इसके साथ ही सुपीरियर झील जो है वो विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? सुपीरियर झील। बात करें विश्व प्रमुख झीलों की। तो विश्व प्रमुख झीलों में सबसे पहले है कैस्पियन सागर, जिसकी गहराई है 980 मीटर और यह किस देश में स्थित है? पूर्वी यूरोपीय देश तथा ईरान में।
अब बात करें सुपीरियर झील की, तो सुपीरियर झील 406 मीटर कनाडा एवं अमेरिका के अंदर। इसके साथ ही विक्टोरिया झील जो कि न्यासा के अंदर है और इसकी जो गहराई है वो 80 मीटर है। इसके साथ ही ये युगांडा, तंजानिया और केन्या देश के आसपास स्थित है, या इन तीनों के आसपास है। ठीक है, अब बात करते हैं इससे आगे अरल सागर की। अरल सागर एक झील है जो कि 778 मीटर गहरी है और ये रूस देश में पड़ती है। इसके बाद बात करें ह्यूरन झील। ह्यूरन झील जो है वो 228 मीटर गहरी है। इसके साथ ही कनाडा एवं अमेरिका के अंदर पड़ती है। अब बात करें कि मिशिगन झील 281 मीटर और ये यूएसए में पड़ती है। और टैंगानिका झील जो है वो है 1435 मीटर गहरी और कांगो, तंजानिया, जाम्बिया और जेरे देश में पड़ती है। इसके साथ ही अब बात करें ग्रेट बैरियर झील, कनाडा के अंदर पड़ेगी ग्रेट बैरियर झील। और बैकाल झील जो है वो रूस के अंदर। और मलावी न्यासा झील 678 मीटर मलावी तथा मोजाम्बिक देश के मध्य में है। मलावी और मोजाम्बिक देश के संधि स्थल पर है। इसके साथ ही बात करें कि विश्व प्रमुख जलप्रपात, तो इसमें है एंजल 1312 फुट वेनेजुएला के अंदर। ठीक है, और बात करें अब क्यू के नामक जो कि 2211 फुट इसकी ऊंचाई है जलप्रपात की और ये वेनेजुएला में है। और इसके साथ अब बात करें रोवन जो कि 1612 फुट ऊंचा है और संयुक्त राज्य अमेरिका में इसकी मतलब स्थित है। और अपर योंजमाइट जो कि 1430 फुट ऊंचा है जलप्रपात और संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर है। अब बात करें कि दक्षिण अफ्रीका में कौन सा है, तो वो हो जाएगा टुवेला 1350 फुट। इसके साथ ही सबसे जो ऊंचा जलप्रपात होगा वो होगा 2211 फुट क्यूकेनामा वेनेजुएला के अंदर। बात करें हम इससे आगे प्रचलित भौगोलिक उपनाम, इनको भी इसमें लिख देते हैं इस वीडियो में। प्रचलित भौगोलिक उपनाम, यहाँ से क्वेश्चन हर बार बनता है। ऐसे क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि हाथियों का देश किसे बोलते हैं, तो लाओस को बोला जाता है हाथियों का देश। इसी प्रकार से चीनी का कटोरा, ये तो पूछा जा चुका है मीडियम में कि चीनी का कटोरा किस देश को बोला जाता है, वो होगा क्यूबा देश। और पूरब का मोती बोलते हैं सिंगापुर को। और झीलों का देश फिनलैंड, मोस्ट इम्पोर्टेंट झीलों का देश फिनलैंड। और मध्य रात्रि का सूर्य हो जाएगा नॉर्वे देश। और यूरोप का हृदय हो जाएगा स्विट्जरलैंड। इसके साथ ही नहरों का नगर होगा वेनिस और अंध महाद्वीप होगा अफ्रीका होगा। इसके साथ ही पैगोडा का देश म्यांमार, जिसे फिलहाल में बर्मा बोलते हैं। और जो म्यांमार है उसका पुराना नाम क्या था, बर्मा। ठीक है, बात करें अब इससे आगे सूर्योदय का देश, मतलब जापान देश में ना सबसे पहले सूर्य उगता है और सबसे पहले ही ढलता है, तो ये हो जाएगा सूर्योदय का देश हो जाएगा जापान। और पवित्र भूमि बोलते हैं यरूशलेम को। और 7 पर्वतों का नगर कहलाता है रोम, इटली के अंदर जो भी है, इटली के अंदर। ठीक है, बात करें यूरोप का स्वर्ग क्या होगा, तो वो कौन सा देश है जिसे यूरोप का स्वर्ग बोला जाता है, तो वो हो जाएगा स्विट्जरलैंड। ठीक है, अब बात करेंगे दुनिया की जो छत है वो बोला जाता है पामीर के पठार को। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, दुनिया की छत किसे बोलते हैं, तो दुनिया की छत बोला जाता है पामीर के पठार को। निषिद्ध शहर कौन सा होगा, वो होगा लहासा तिब्बत। इसके साथ ही सफ़ेद हाथियों का देश थाईलैंड, मोस्ट इम्पोर्टेंट। और लौंग का द्वीप जंजीबार अफ्रीका के अंदर।